बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन क़ासमी। आवाम की गलत फहमियाँ पार्ट नंबर 10 की वीडियो लेकर आज मैं आप की खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में आप जानेंगे, अक्सर लोगों के अंदर यह गलत फहमी फैली हुई है कि जब हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती है तो दुआ करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो सालों साल से दुआएँ करते रहते हैं और उनकी दुआएँ कबूल नहीं होती है। तो आइए आज इसकी वजह का जायज़ा लेंगे कि इसकी क्या वजह है, किस वजह से दुआ कबूल नहीं होती है और दुआ कबूल कब होती है। इन तमाम बातों को आज की वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। आज आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसान का ये ख़याल और ये सोचना कि दुआ कबूल नहीं होती, ये उसका सोचना ही गलत है, क्योंकि दुआ हर हाल में कबूल होती है और कब होती है वो मैं वीडियो के आखिर में आप हज़रात को बताऊंगा। तो दुआ के कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह जो उलमाए किराम ने बताई है वो ये है कि हमारे अमाल, जब इंसान के अमाल गलत होते हैं, उसके अमाल दुरुस्त नहीं होते, उसके अमाल जब अपने ज़ाती अमाल सही नहीं होंगे, चाहे वो इबादत के मामले में हो या मामलात के मामले में हो, तो उस इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती है। आज हमारा और आपका हाल ये है कि हम गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं और मामलात तो हमारे और आपके ऐसे हो गए हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और फिर दुआ करते हैं और कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। तो सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह और हमारे जो मामलात है, ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। तो अगर आप अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुनाहों के काम को छोड़ दें और नेक आमाल करने शुरू करें, और इसी तरीके से अपने मामलात को, अपने अखलाक को दुरुस्त करें। और दूसरी चीज़ कि अल्लाह के सामने हम और आप दुआ तो करते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते और अल्लाह के सामने जिस तरीके से मांगना चाहिए उस तरीके से नहीं मांगते हैं। मिसाल के तौर पर दुआ के लिए हाथ उठाया, लेकिन दुआ तो हम मांग रहे हैं, लेकिन हाज़िरी इंसान की नहीं होती है। उसका जिस्म तो वहाँ हाजिर होता है, लेकिन दिमाग उसका कहीं और होता है। तो इस तरीके से जब दुआ की जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आपकी तवज्जो खुद दुआ पर ही नहीं है तो फिर अल्लाह की तवज्जो कैसे हो सकती है। तो जब इंसान तवज्जो के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। तीसरी वजह दुआ के कबूल ना होने की वो ये होती है कि इंसान ऐसी दुआ करता है जिस दुआ के और जिसके कबूलियत के आसार बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं। अगरचे अल्लाह ताला उस पर भी कादिर है कि जो चीज़ नहीं होने वाली है उसको भी अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन ये दुनिया दारुल असबाब है, तो इसके अंदर अल्लाह तबारक ताला इंसान को वही चीज़ देते हैं जिस पर उसका गुमान हो, इसका यकीन हो और कुछ न कुछ उसके असबाब नज़र आते हों। मिसाल के तौर पर कोई इंसान ये दुआ करे कि मुझे पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया के मालो दौलत, पूरी दुनिया की हुकूमत मुझे मिल जाए। अगरचे अल्लाह ताला देने पर कादिर है, दे सकता है, लेकिन जब तक उसके कुछ न कुछ असबाब नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया को अल्लाह तबारक ताला ने दारुल असबाब बनाया है, असबाब के ज़रिए यहाँ पर सारे काम होते हैं, तो जब तक कुछ असबाब ज़ाहिर नहीं होते उस वक्त तक ये काम नहीं होता है। तो इसकी असल वजह ये भी होती है कि हम और आप ऐसी दुआएं मांगते हैं जिसके पूरे होने के कुछ असरात ज़ाहिर नहीं होते हैं। ये तीन मेन वजह है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। अब आइए उस बात की तरफ जिसका इशारा मैंने वीडियो को शुरू में किया था कि दुआ इंसान की हर हाल में और जितनी भी दुआएं, सभी दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहली चीज़, जब इंसान दुआ करता है और अल्लाह तबारक व तआला उस बात को, जिस चीज़ के लिए वो दुआ कर रहा है, अगर मसलहत समझते हैं तो उस इंसान को वो चीज़ फ़ौरन अता कर देते हैं। अक्सर आप हज़रात ने देखा होगा बहुत से बुज़ुर्ग हज़रात जो हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, उनकी दुआ कबूल हो जाया करती है, या बहुत से आवाम भी जो अल्लाह तबारक ताला के साथ दिल से अगर लौ लगा लेते हैं तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला मसलहत को देखता है और मसलहत को देख करके फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। नंबर 2, फ़ौरन अगर दुआ कबूल नहीं होती तो जिस दिन और जितने दिनों के बाद और जिस मौके पर वो इस इंसान को वो चीज़ मिलनी होगी और अल्लाह तबारक ताला को ये मुनासिब लगेगा, ये मसलहत के एतबार से अल्लाह तबारक ताला को पता है कि इस इंसान के लिए ये चीज़ कब बेहतर होगी, तो उस मौके पर इंसान को वो चीज़ अल्लाह तबारक ताला अता कर देते हैं, चाहे वो साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, चाहे 4 साल के बाद हो। ये तो 2 चीज़ें हो गई। और नंबर 3 है कि अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, हमने किसी चीज़ के लिए दुआ की, वो हमारी फ़ौरन भी कबूल नहीं हुई और कुछ दिन के बाद भी नहीं हुई, कई सालों के बाद भी नहीं हुई, तो तीसरा दर्जा इसका बताया है कि उस इंसान को उस दुआ के बदले आखिरत में उसका बेहतर बदला ज़रूर मिलेगा और दुनिया से बदरजहा बेहतर
وہاں پر مرنے کے بعد یعنی کہ آخرت کی زندگی کے اندر اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 فوراً دعا قبول ہوتی ہے، دوسری جب اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت سمجھتے ہیں تب دے دیتے ہیں، اور تیسری اگر دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے تعلق سے دعا کب قبول ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کے جو بھی کنفیوژنس، جو بھی آپ کے دل کے اندر ڈاؤٹس ہوں گے وہ تمام ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوست یاروں کو بھی دکھائیں اور ان کے پاس بھی شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔